तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहां सामने से गाउचे के बाप ने भाई इनको बचाने के लिए भाई सामने से जितने इसने मांगा था उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया था। तो गाउचे यहाँ पे चल जाता है, लेकिन यान के जाने से मना कर देते कि नहीं भाई मुझे उसके साथ यहाँ पे जाना नहीं। अब बेचारी एनली को समझ नहीं आता क्यों भाई, तो यहाँ पे कहता उससे कहती है बेसिकली शाओली से पूछती कि सुनिए ना, मुझे जो मेरे साथ जो मेरा दोस्त है ना उसके साथ यहाँ पे बातचीत करने के जाके मैं अकेले में बातचीत कर सकती हूँ क्या। जो सुनते शाओलू भी कहती है ओके ठीक है भाई जाओ। तो सामने से यान के को लेके जाने लगती है, ये भी कहता भाई क्या हुआ तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे क्या बातचीत करनी है। तो सामने से एनली कहती सुनो, सबसे पहले बार जब गाउचे के बाप ने हमें बचाने के लिए इसको दे दिया तो सामने से हम क्यों नहीं गए भाई, हम सामने से यहाँ पे चल जाते हैं तो बढ़िया यहाँ पे रहता ना यार, हम लोग यहाँ पे रह के क्या करेंगे। जो सुंदर सामने से कहता अच्छा तू ये कहना चाहती कि हमें यहाँ पे निकल जाना चाहिए था। देख वो जो डेमन जनरल है ना उसके बाप, मैंने उसके बारे में थोड़ा सा सुना है कि भाई इंसानों का बेसिकली उनको यहाँ पे यूज़ करना है, भाई इंसानों की जान निकाल कर कुछ ना कुछ काम ऐसा करना है। एग्जैक्टली क्या करना है मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन जो करना है वो हम लोग यहाँ पे इंसान है। तो मुझे ऐसा लगता है बाई चांस हम गाउचे के साथ चल जाते तो उसका बाप भैया हमें कुछ दिन बाद यहाँ पे पक्का जहाँ से मरा था तो हमारी भलाई इसी में कि सामने से हम लोग अभी के लिए यहीं पे रुक जाए, समझे ना। जो सुन रही कहती हाँ ये बात तूने ठीक बोला। सामने से यहाँ पे यान के कहता हाँ ये जो औरत यहाँ पे शाओली इसको भी पक्का यहाँ पे आइडिया होगा उसके बाप के बारे में, इसलिए भी सामने से इसने हमें ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि हाँ भी जा जा जा। देख अभी के लिए ना उसने तुझे अपनी पर्सनल नौकरानी बना लिया है तो तू उसके पास यहाँ पे रहेगी तो पास रहेगी, अच्छे से अपने यहाँ पे ध्यान रखना और यहाँ पे कोशिश करना कि कुछ ऐसा कमाल का इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिसके जरिए हम लोग यहाँ से भी निकल सकते हैं। अभी के लिए ना हमें इसके हाथ से भी निकलना जरूरी है, वरना हो सकता है ये भी हमें मार डालेगी। समझ गई ना क्या करना है। जो सुन दो कहती ओके समझ गई। फिर शाओली कहती बस करो भैया कितना बातचीत करोगे, आओ आओ यहाँ पे वापस आओ। तो यहाँ पे दोनों वापस आते तो फिर से यहाँ पे एनली से कहती है ओके ठीक है भाई तू अभी के लिए यहाँ से जा, ये जो लौंडा तेरा दोस्त ना मुझे इसके साथ यहाँ पे बातचीत करना है। तो एनली वहाँ से निकल जाती है। यान का ही सामने से कहता है, मतलब यान का ही से सामने से कहती है कि देखो भाई सामने से हम देख भाई तू गया नहीं, तू यहीं पे रुक गया और हम तेरी जान यहाँ पे नहीं निकाले तो यहाँ पे क्या खाली ऐसी ही बैठा रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे हमारा भी कुछ ऐसा फायदा हो। जो सुनते यान के बोलता है भाई आपका फायदा हो तो सामने से आपका कम उससे यहाँ पे कुछ करवाना चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो बताओ। जो सुनते यहाँ पे उसका एक नौकर था, नौकर से कहती गांभी तुम इसे अच्छे से यहाँ पे समझाओ। तो नौकर यहाँ पे यान के को अच्छे से समझाता हो, कहता है जो सैंड सिटी ना बेसिकली ये सैंड सिटी यहाँ पे बहुत ही अमीर है, डेमन एरिया में जो भी सिटी है ना उसके मुकाबले सबसे अमीर यही आता है। यहाँ पे इतना पैसा कि हमें कैलकुलेट वगैरह भी नहीं कर पाते। तुम्हें आइडिया भी है कि भाई क्यों, यहाँ तक कि जो बाकी 3 डेमोजेनस है ना भाई उनकी भी जलती है, वो भी सामने से यहाँ पे बार बार आते हैं ऐसे देखने के लिए। मालूम है ऐसा क्या देखने आते। जो सुनते यानी कि बोलते मुझे कैसे मालूम होगा बताओ। जो सुनते सामने से नौकर बताता डेट एरिना, भाई एक डेट एरिना नाम का भी एरिना जहाँ पे फाइट बेसिकली होती है, बड़े बड़े अमीर अमीर डेमोस यहाँ पे आते हैं, सट्टा वट्टा लगाते हैं और जो जीतेगा उसके यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन बेसिकली मिलते हैं। तो सामने से समझ गया ना। जो सुनते यान के बोलते अच्छा तू ये चाहता है कि जाके भाई मैं वहाँ पे फाइट करूँ। जो सुनते नौकर कहते या शाबाश भाई तो वाकई में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है कि तू यहाँ पे समझ गया है ना। हाल फिलहाल में भाई हमारे बहुत सारे बंदे यहाँ पे हारे जी चक्कर में हमारा बहुत ज़्यादा ऐसा नुकसान हो रहा है, तो हम चाहते हैं सामने से भाई तू यहाँ पे थोड़ा सा फाइट वाइट करके जिता दिया, जिताएगा तो सामने से भाई बढ़िया रहेगा। जो सुनते यान कहीं सामने से पूछता है शाओली से ओके तो अगर मैंने आपको जिता दिया और ढेर सारे यहाँ पे क्रिस्टल स्टोन जिता दिए उसके बाद साहब मुझे आज़ाद कर दोगे ना, आपको गुलाम बन के नहीं ना रहना पड़ेगा। जो सुनते वो कहती भाई मेरे मूड पे यहाँ पे डिपेंड रहेगा, तुमने काफ़ी अच्छे से कुछ किया, मेरा मूड भी अच्छा मैं करूँगी। सामने से अगर तुमने कुछ भी अच्छे से नहीं किया, मूड खराब हो गया तुम्हारे चक्कर में, तो वाकई में यहाँ पे मैं बिल्कुल भी तुम्हें आज़ाद करने वाले नहीं हूँ। तो टेंशन मत लो, कल तुम्हारा ये हो जाएगा भाई कि इसके साथ कैसा बैटल करना अरेंज। तभी यान के सामने से कहता है लेकिन उसके लिए एक छोटी सी मेरी और कंडीशन है, वो कंडीशन पूरी होगी तभी मैं लड़ाई कर पाऊंगा। जो सुन ये भी कहती है अच्छा कंडीशन है क्या बता क्या। तो सामने से यान के बोलता मुझे बेसिकली एक आर्टिफैक्ट की जरूरत पड़ेगी, ऐसा आर्टिफैक्ट जिससे मैं अपना चेहरा यहाँ पे चेंज कर सकूँ। बाई चांस मैं अपने ऐसा ओरिजिनल चेहरा में गया ना लोग मुझे पहचान लेंगे और आगे चलकर जो डेमंस है भाई मुझे यहाँ पे परेशान करेंगे, इसलिए नकली चेहरा लगा के मैं यहाँ पे समझ गई ना। जो सुंदर सामने से शाओली भी कहती है अरे बाप रे तू इतना दूर यहाँ पे सोचता है, कोई बात नहीं मैं तुझे यहाँ पे एक मार्क्स दूंगी जो तू मार्क्स यहाँ पे लगा लेना ताकि भाई तेरा चेहरा यहाँ पे ना दिखे। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है। अगले दिन लड़ाई के यहाँ पे टाइम आ चुका था। सामने से यान के देख सकते भाई अजीब सा बिल्ली या कुत्ते जैसा मार्क्स है भाई वो यहाँ पे पहन के रखा है। बाजू में वही नौकर था और नौकर कहता ओके ठीक है अगला भाई तेरा यहाँ पे मुकाबला होने वाला है। और ये जो बैटल अरीना यहाँ पे जो मुकाबले का भाई ये एक रूल है कि यहाँ पे सामने जो भी अपोनेंट रहेगा ना लेवल यहाँ पे बराबर रहेगा। अभी यान का लेवल है ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पर है, तो सामने जो अपोनेंट आएगा ना भाई वो भी ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल पे यहाँ पे रहेगा। तो कहता है कि यहाँ पे अगला तेरा नंबर है जाना भाई और पूरा पाव लगा के यहाँ पे लड़ाई करना और पक्का यहाँ पे जीत जाना। तो सामने से यहाँ पे लड़ाई करने जाता है। तो देख सकते हैं इसका अपोनेंट यहाँ पे लंबा चौड़ा हट्टा खट्टा सिक्स पैक वाला यहाँ पे आदमी था। वही यान को देखते हैं और देखते कहते भाई ये तो कोई यहाँ पे बच्चा लग रहा है, भाई एक बच्चे के साथ मुझे यहाँ पे फाइट करने का मौका मिल रहा है। वाह यार यान कैसे कहते भाई मेरे सामने तो यहाँ पे भाई घुटने पा के गिरा माफी मांग, उसके बाद से भाई प्यार से जान से मार के खत्म कर दूंगा, ज़्यादा तुझे तड़ पाऊंगा नहीं। तो सामने से यहाँ पे जो यान के ना मर जाता है उस पर मुक्का मारने के लिए एक मुक्का यहाँ पे मारता है और शायद मुक्के में अपना पूरा पाव लगाता नहीं है, जिस चक्कर में मुक्के का कोई असर होता नहीं। तो सामने सो बंदा भी कहता है ये इतना कमजोर है
तू तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर निकल गया और अपना को यहाँ पे हथियार निकालता है और हथियार निकाल के से ढंग से चलाता है। तो यानी कि उसे डॉज कर लेता है, लेकिन डॉज करने के बाद शायद भाई कुछ क्रैक होता है इसका बॉडी में, आई डोंट नो, लेकिन बस हल्का सा कुछ यहाँ पे क्रैक हुआ था। और फिर से यान के वो बच जाते कि अभी मुझे लगा था कि सामने से तेरे पास कुछ पावर होगा इसलिए भाई मेरे साथ लड़ने के लिए भेजा गया, लेकिन तू तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक निकल गया। फिर ढंग से भाई लड़ाई होती है और ढंग से ऐसा धमाका होता है और धमाका होने के चक्कर में ना पूरा का पूरा धुआं धुआं हो जाता है और किसी को कुछ दिखा नहीं दे रहा कि यहाँ पे धुएं के अंदर आखिर क्या चालू है। दूर से जो शाओली है ना भाई वो भी पूरा कांड देखे जा रही है। तो एनली से पूछती कि हाँ भाई ये लौंडा जो तेरा दोस्त है यहाँ पर उसकी पूरी रियल पावर भाई कितनी है बताएगी क्या। जो सुनते मुंह फुला लेती हूँ कहती ना मैं तुम यहाँ पे नहीं बताऊंगी। जो सुनते ये भी सोचती भाई नहीं बताऊंगी। तो क्या वाकई में इसकी पावर यहाँ पे कम है या बहुत ज़्यादा, जितना मैंने सोचा था शायद उससे यहाँ पे ज़्यादा हो। और यहाँ पे स्टेज पे जैसे जहाँ लड़ाई होती है जैसे मैंने बोला धुआं धुआं हो चुका था और धुआं यहाँ पे क्लियर होता है, दोनों यहाँ पे स्टेज के ऊपर थे लेकिन सामने से धुएं के अंदर उसने बैंड बजा दी थी और वो खत्म हो जाता है, शायद मर जाता है आई डोंट नो, लेकिन भाई वो बेहोश हो जाता है ऐसे देख सकते जमीन पे। यानी यान का ये राउंड यहाँ पे जीत जाता है। सामने जो देख के यहाँ पे जो नौकर था ना, नौकर भी कहता अच्छा स्टार्टिंग में जो बैंड बजने का तो नाटक कर रहा था वो खाली यहाँ पे नाटक था और नहीं तो उसको आसानी से यहाँ पे हरा सकता था, धुएं के अंदर रह के यहाँ पे कांड करता है, सब समझ आ गया। लेकिन तेरे हाथ में से जैसे मैंने बोला था भाई क्रैक होने का आवाज़ आया, बेसिकली हाथ में से क्रैक होने का आवाज़ आया था। तो पूछता तेरा हाथ भाई ऐसा लगा भाई क्रैक हो गया था। जो सुन दे कहते ना भाई वो पूरा यहाँ पे नाटक था और क्या ना भाई ट्रांसजेंडर स्टेज के पहले लेवल का बंदा था, कमजोर था भाई, अगली बार ना सेकंड लेवल का भेजना तो थोड़ा सा मजा आएगा, ताकि भाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदूक रहेंगे तो ज़्यादा पैसा भी मिलता है, तुम्हें ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। ये भी देखते अच्छा भाई, देखते भाई सामने सर क्या क्या यहाँ पे करता है। शाओली के पास यहाँ पे जाता है, शाओली सामने से यहाँ पे कहती है बेसिकली कि अभी 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 मुझे मैसेज आया गाउचे के बाप का। जो सुन दे यान के बोलते तो मुझे यहाँ पे काय को बता रही है क्या, मुझसे ही रिलेटेड है क्या। जो सुन दे वो कहती हाँ तुझसे यहाँ पे रिलेटेड है, तेरी जान वो बेसिकली निकालना चाहता है, तुझे मारना चाहता है। जो सुन दे यान के बोलता अच्छा तो सामने से उसने पक्का तुझे पैसे दिए होंगे, तूने भाई मुझे पैसों के बदले बेच दिया क्या। जो सुन दो कहती ना ऐसा नहीं है लेकिन कुछ ऐसा ही समझ क्या ना, कल तुझे बैटल एरिया में फिर से यहाँ पे मुकाबला करना पड़ेगा और सामने से जिस बंदे के साथ मुकाबला होगा ना वो बंदा भी वो गाउचे के बाप ने यहाँ पे भेजा है सामने से, उसमें उसके बाद तेरे पास दो ही रास्ता बचेगा, एक तो भाई तुझे फाइट करना पड़ेगा और फाइट करके यहाँ पे जीतेगा तो जीतने के बाद जो भी यहाँ पे इनाम वगैरह भाई इनाम मिल जाएगा और जिसमें से भाई तेरे को भी हिस्सा मिलेगा। और बाई चांस यहाँ पे हार गया तो क्या होगा भाई, हार गया यानी मर गया। जो सुनते यहाँ पे यान की बोलता अच्छा तेरी बात सुनकर तो ऐसे लगता है कि तू वाकई में तू मेरी जान बचाने पे ध्यान देना नहीं चाहती, तू तो वाकई में तुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि मैं मर जाऊँ या फिर वाकई में मर जाऊँ। जो सुन वो कहते नहीं देख, हाँ लॉजिक देखा जाए तो भाई मुझे वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं चेक करना चाहती हूँ कि हाँ भाई तेरे पास आखिर कितनी पावर है, गाउचे का बाप जो बंदा भेजेगा उसका मुकाबला यहाँ पे कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।